मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। पश्चिम बंगाल का चुनाव अब बहुत हद तक दिखने लगा है और मैं बार बार कह रहा हूं कि ममता बनर्जी बहुत मजबूत हैं, बहुत शक्तिशाली हैं और उनका किला ढहाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन जो दो सूची आई उसने लगभग ये स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बड़ी शानदार है और ममता जी ने तो खैर कमाल किया ही, एक साथ ही 291 सीटों की घोषणा कर दी और 3 सिर्फ उन्होंने दार्जिलिंग में छोड़ा हुआ है अपने सहयोगी के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पहले 144 प्रत्याशी घोषित हुए और जो दूसरी सूची में घोषित हुए वो साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी तो जनता तय करेगी। ये ऐसा तो हो नहीं सकता है कि पहले से इसको कह दिया जाए कि फलाना पार्टी जीतेगी या हारेगी। अनुमान लगता है। मैं इसीलिए अपने जो हमारे सामाजिक परिवार के सदस्य हैं बंगाल के, उनसे कह रहा हूं जरा अपनी विधानसभा का हाल बताइए। बहुत कम लोग भेजे इस बार, तो मतलब कुछ रुचि कम है लग रहा है इस तरह की चीज़ों में, वरना पहले आप भेजते बहुत थे। तो 3-4 सीटों पर ही आए हैं। तो पश्चिम बंगाल के जो भी लोग सुन रहे हैं तो जरा मुझे अपनी विधानसभा सीट का हाल भेजें। और अगर आपकी राजनीति में ज़्यादा रुचि है, जैसे कई बार लोग मुझे मिलते हैं तो कई विधानसभा का, लोकसभा का सब बता देते हैं। तो अगर आप अपनी लोकसभा की सारी सीटों के बारे में बताएं तो और अच्छा होगा, थोड़ा मुझे और समझने में आसानी होगी और फिर जो आपकी बात है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। अब पश्चिम बंगाल में एक बात कही जा रही थी, हर कोई कह रहा था और मेरे पास तो फोन पश्चिम बंगाल से आते हैं, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता, कि भैया ये ऐसे तो होगा नहीं और इस तरह से तो अगर बिना राष्ट्रपति शासन लगाए चुनाव होगा तब तो मशीनरी ममता जी की ही है। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फोन आता था, बाकायदा जिलों के पदाधिकारी हैं, लोग हैं, उनका फोन आता था। अब मैं बार बार ये कहता था कि ये संभव नहीं है और ये अनुमान मुझे तब लग गया था जब जगदीप धनखड़ जी राज्यपाल थे और उनसे मैंने एक लंबी बातचीत की थी और वो वीडियो मेरे चैनल पर है भी। और उन्होंने कहा कि मैं तो भेज चुका हूँ गृह मंत्रालय को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। आपको याद होगा 2021 विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों ने वोट किया उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। वो सर मुंडा दिया उनका, वो लेट कर माफ़ी मांगते हुए पंचायत, जहाँ बीच में था, पंचायत तक जाना पड़ा, महिलाओं को नाक रगड़ते हुए जाना पड़ा। जिन घरों पर भाजपा के झंडे रहे वहाँ विजय जुलूस जब निकला तो खेला होबे करते बम उछालते चले जा रहे थे। उन घरों में लोग चुपचाप दुबक कर बैठे हुए थे और उनके घरों के ऊपर बम फेंके जा रहे थे। दुकानों में आग लग गई, मकान ध्वस्त कर दिए, लोगों को भागना पड़ा। असम के धुबरी जाकर कुछ लोग थे और आपको याद होगा तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी वो वहां गए थे उनसे मिलने। देश में कहीं ये देखने को नहीं मिला कि किसी राज्य में आप किसी पार्टी को वोट कर रहे हैं और दूसरी वाली पार्टी वो सत्ता में आती है तो वो ये हाल करे। इसीलिए लोग कह रहे थे कि भाई बिना राष्ट्रपति शासन के तो चुनाव अच्छे से हो ही नहीं सकता। और हमें भी जो समझ में आ रहा था कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं, वो राष्ट्रपति शासन तो नहीं ही लगाएंगे। तो रास्ता क्या होगा? तो केंद्रीय पुलिस बल तैनाती, तो ये सब तो पहले भी होता रहा है, ऐसा तो नहीं कि चुनाव आयोग नहीं करता रहा है। 2016, 2021, 2026 तो ऐसा तो नहीं कि नहीं हुआ है। 2011 में ममता जी आई तो 14 में तो मोदी जी आ गए थे। और दूसरा क्या है कि केंद्रीय बलों की तैनाती, तो डीएम, एसपी, पुलिस कमिश्नर, वो कौन होगा? ये भी एक बड़ा सवाल और इसीलिए इन सवालों का जवाब वो खोजना बड़ा जरूरी है। अब वो सवालों का जवाब क्या मिल गया है क्या? तो वैसे तो बहुत सी चीज़ें हो गई हैं, प्रत्याशी और वो सब मैंने चर्चा कर ही ली। अच्छे प्रत्याशी चयन भारतीय जनता पार्टी ने भी किए हैं और ममता जी ने भी बहुत अच्छा प्रत्याशी चयन किया है। फिर एक मैं खबर आज देख रहा हूं तो ममता जी ने कहा अनप्रोमुलगेटेड प्रेसिडेंट्स रूल, ये जो ट्रांसफर किए हैं चुनाव आयोग ने, इस पर उन्होंने कहा है कि अनप्रोमुलगेटेड प्रेसिडेंट रूल। अब जरा सोचिए आप, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता पदाधिकारी कह रहे थे तो ममता जी को भी लगता है कि अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो फिर मुश्किल होगी। शायद इसीलिए वो कह रही हैं कि अघोषित राष्ट्रपति शासन है। अब ये ठीक वैसा ही है
जैसे कांग्रेस को कुछ नहीं सूझता है, एक वर्ग को कुछ नहीं सूझता है, तो वो कहते हैं अघोषित आपातकाल। अब लेकिन जब ममता जी कह रही तो उसको गंभीरता समझना तो पड़ेगा, और विशेष करके हमारे जो पश्चिम बंगाल से फोन आते थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनके लिए सीसी ज्ञानेश कुमार ने क्या कहा, इलेक्शन कमीशन इज कमिटेड टू होल्डिंग ट्रांसपेरेंट, फ्री ऑफ फियर, वायलेंस फ्री एंड इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस। साफ है, स्पष्टता है। तो आप कहें कि इसमें अलग क्या है, हर जगह यही होता है, हर जगह यही होता है, लेकिन हर जगह बंगाल की तरह राजनीतिक हिंसा नहीं होती। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी, जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है पुलिस की और प्रशासन की, सीधे उनको हटा दिया। उसके बाद उन्होंने आईजी, एसपी और कमिश्नर, उनको भी हटाया। अब वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ट्रांसफर हुए थे वो बड़े जबरदस्त हुए थे। राजेश कुमार सिंह को एडीजी एंड आईजीपी साउथ बंगाल बना दिया गया था। के जयरामन को एडीजीपी एंड आईजीपी नॉर्थ बंगाल बना दिया गया। प्रणव कुमार को कमिश्नर ऑफ पुलिस आसनसोल दुर्गापुर बना दिया गया। अखिलेश कुमार चतुर्वेदी को कमिश्नर ऑफ पुलिस हावड़ा बना दिया गया। अमित कुमार सिंह कमिश्नर ऑफ पुलिस बाराकपुर बना दिया गया। सुनील कुमार यादव कमिश्नर ऑफ पुलिस चंदन नगर बना दिया गया। अब ये मतलब साफ दिख रहा था कि कोई कसर नहीं छोड़ा। इसी तरह से एसपी 13 एसपी भी बदले गए। तो एसपी बारासात, एसपी कूच बिहार, एसपी बीरभूम, एसपी इस्लामपुर, एसपी हुगली रूरल, एसपी डायमंड हार्बर, एसपी मुर्शिदाबाद, एसपी बशीरहाट, एसपी मालदा, एसपी पूर्व मेदिनीपुर, एसपी डीसी सेंट्रल डिवीजन कोलकाता, एसपी जहांगीरपुर और एसपी पश्चिम मेदिनीपुर, यानी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अब ये एक पक्ष होता है। दूसरा एक पक्ष होता है पुलिस के अलावा प्रशासन का, जैसे चीफ सेक्रेटरी, तो उसकी लाइनिंग कौन सी है, तो आईएएस वाली। आईपीएस तो बदले गए, तो ये भी बदले गए। जो आईएएस ऑफिसर्स थे ये बदले गए, और ये कितने बदले गए, ये भी 13 बदले गए। तो अब जरा समझिए, अगर इस तरह से बड़े पैमाने पर जो पश्चिम बंगाल में ट्रांसफर हुए हैं, तो इसी से समझिए कि ममता बनर्जी क्यों कह रही हैं कि एक तरह से राष्ट्रपति शासन है अघोषित। पश्चिम बंगाल में कुल जिले हैं 23, और 23 में से 13 जिलों के एसपी, डीएम, डीसी कहीं कहीं वो सब बदल गए हैं। 23 में से 13, जो डीजीपी है वो बदल दिया गया, जो चीफ सेक्रेटरी है वो बदल दिया गया। अब ये चिंता की बात है उनके लिए, ममता जी के लिए। इसीलिए वो कह रही हैं कि अघोषित आपातकाल लग गया है। अब इसमें देखिए जरा, वो उन्होंने ऐतराज वगैरह किया, तो ये आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले पर वो कह रही हैं, द ईसीज एक्शन वॉज डेलिब्रेटेड डिजाइन टू सीज कंट्रोल ऑफ बंगाल थ्रू कोएर्शन एंड मैनिपुलेशन। एक्स पर उन्होंने लिखा है। अब कमाल की बात यह है कि अगर इसको आप, वो कह रही हैं कि अघोषित राष्ट्रपति शासन है, फिर ये भी कह रही हैं कि अघोषित आपातकाल है। क्या हुआ भैया, क्यों आपातकाल अघोषित हो गया? अधिकारियों के जाने से कैसे अघोषित आपातकाल हो जाएगा? और आपका तो बूथ है, आपकी सरकार है, आपके लोग हैं, सब तो अभी आपके साथी हैं। अधिकांश लोगों का ये भी मानना है कि अभी आपको हटाया जाना इतना आसान तो है नहीं, तो अधिकारी कोई किसी का दिमाग तो खराब है नहीं। अब ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट किया, तो ईसी ऑन थर्सडे पॉजिंग सम ऑफ इट्स इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ सीनियर पुलिस ऑफिसर। ये विधाननगर सीपी हैं मुरलीधर शर्मा, सिलीगुड़ी सीपी हैं सैयद वकार रजा, इनको तमिलनाडु भेज दिया गया थे, तो अभी वेट में डाल दिया गया है। और बराकपुर सीपी प्रवीण त्रिपाठी एंड हावड़ा सीपी आकाश मगरिया, तमिलनाडु इनको भेजा। और आउट गोइंग बीरभूम अमनदीप ट्रांसफर टू कर, ये अभी होल्ड पे कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ममता बनर्जी को भी ये डर तो अब लग रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, या एक वो वर्ग जिसको संदेश खाली, आरजी कार, ये सब याद है
जिसको याद है कैसे तृणमूल कांग्रेस के राज में गुंडागर्दी होती है, कैसे कुछ गुंडे आते हैं घर पे क्रॉस का निशान लगाकर चले जाते हैं, तो वो सब लोगों को याद है। उन लोगों को ममता बनर्जी अब भरोसा दे रही होंगी। उनको ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं रही है, लेकिन अब उनको ममता बनर्जी ही भरोसा दे रही होंगी, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि अगर ममता जी कह रही हैं कि अघोषित आपातकाल और अघोषित राष्ट्रपति शासन है, यानी ज्ञानेश कुमार जी जो स्थानांतरण कर रहे हैं वो अघोषित आपातकाल है। तो ट्रांसफर तो असम में भी हुए, केरल में भी हुए, कहीं ऐसा नहीं कि नहीं हुए, हर जगह होते हैं। कोई राज्य ऐसा नहीं होता जहां कुछ, यहां चूंकि पूरी टॉप मोस्ट लीडरशिप बदल दी गई एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, तो ये लग रहा है। लेकिन इसका एक मतलब और है कि बहुत कुछ बंगाल में बदल रहा है। और ये कहा जाता है कि अगर सबको अपने वोट का जो राइट है उसको एक्सरसाइज करने का फ्री एंड फेयर मैनर में अधिकार मिल जाए तो फिर परिणाम बदल जाएगा। बावजूद इसके कि ममता जी 100 सीट पर तो ऐसे ही बढ़त लिए रहती है, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ बढ़त उनकी रहती ही रहती है। इसके बावजूद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। धन्यवाद।